महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा समसामयिक मुद्दों पर एक पत्रकार वार्ता कर गैस सिलेंडर को लेकर पोस्टर जारी किया गया है। हानगढ़ अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज सौरभ सिंह द्वारा उनके इशारे पर मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके खिलाफ आमजनों के हित में लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत है। वह उचित कार्रवाई व जांच की मांग कर रही है, परंतु भाजपा के संरक्षण कारण सौरभ सिंह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, न कोई जांच कमेटी गठित हुई है। हम चेतावनी देते हैं कि अगले 48 घंटे के अंदर सौरभ सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कांग्रेस जन बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पर जनहित में क्रमिक अनशन प्रारंभ करेंगे। साथ ही भाजपा द्वारा राजस्थान में गैस सिलेंडर 400 रुपये में देने का वादा व छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा तो यूपी में कब। यहाँ तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। चौबे ने आगे कहा कि भाजपा का बुनियादी समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, गरीबों के इलाज से कोई मतलब नहीं है। जनता चाहे जिस हालत में रहे, भाजपा को कोई फिक्र नहीं है। भाजपा ने जनता से किया कोई वादा कभी पूरा नहीं किया। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ कोई जिए या मरे, उसे भाजपा सरकार से कोई मतलब नहीं है। डेंगू बुखार व रहस्यमयी बुखार, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों से प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, परंतु भाजपा सरकार बेपरवाह है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं हैं, इलाज और जांच की समुचित व्यवस्था न होने से लोगों की जानें भी जा रही हैं। किंतु यूपी सरकार के स्थानीय मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री का दौरा हर हफ्ते होता है, पर उन्हें भी स्वास्थ्य की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में आपदा में अवसर सिद्धांत का पालन करते हुए मरीज के तीमरदारों से लूट वसूली का खुला खेल चल रहा है। भाजपा राज में अस्पतालों में दुर्दशा का हाल है कि गंभीर मरीजों को समय से इलाज तो दूर, स्ट्रेचर तक नहीं मिल पा रहा है। व्हीलचेयर के लिए लोग भटकते रहते हैं। मरीजों को तीमरदार गोद में उठाकर ओपीडी ले जा रहे हैं। शव वाहन न मिलने पर लोग मृतक जनों को ठेलिया, बाइक या कंधे पर लाद कर ले जाने पर मजबूर हैं। सरकार की गलत नीतियों के चलते स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं। पूरी तरह से डबल इंजन की भाजपा सरकार विफल है। हम लोग अपने मैदानी कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में, हमारे साथ कांग्रेस पार्षद दल के नेता भाई गुलशन अंसारी जी, दाहिनी तरफ महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष पूनम विश्वकर्मा जी, हमारे कैंट विधानसभा के प्रभारी महानगर के महासचिव भाई उमेश द्विवेदी जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष दक्षिणी विधानसभा के प्रभारी भाई डॉक्टर राज गुप्ता जी, अब्दुल हमीद ढोडे जी जो हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, राम जी गुप्ता जी, कृष्णालाल गौड़ जी, विकास जी हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं। आप सभी की उपस्थिति में हम सब लोगों ने लगातार आज ये 5वीं कड़ी है बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, शायद पहली बार पूरे बनारस में कांग्रेस के लोगों ने इसकी पहल की। पहली कड़ी में हमने 6 पेज का आरोप पत्र एक जारी किया, जिसमें ट्रॉमा सेंटर प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह द्वारा अनियमितता करके पद ग्रहण किया गया और लगभग 500 करोड़ के ऊपर का घोटाला किया गया है। जेम पोर्टल जो सरकार का मानक होता है, उस मानक से दोगुने चौगुने दामों पे अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने अनाप शनाप तरीके से टेंडर कराया, कंपनी बनाई और उन लोगों को टेंडर दे करके सीधे सीधे उसमें मिली भगत करके बड़ा घोटाला किया। द्वितीय कड़ी में हम लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन करके अपना मांग पत्र सौंपा, जांच कमेटी की बनाने की मांग की। पूर्व में जो जांच कमेटियाँ बनी थी उसमें स्वयं सौरभ सिंह को ही सदस्य बना दिया गया था और ऐसे लोग 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसमें उस भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त थे स्वतः अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। तीसरी कड़ी में हम लोगों ने उनके एचआरडी मिनिस्टर के प्रतिनिधि अनिल साहू के माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को बनारस आना था, समय मिला था हम लोगों को, किसी पुस्तक के विमोचन में उनको रुद्रा में आना था, लेकिन वो कम समयाभाव के कारण उन्होंने फ़ोन पे वार्ता की और स्वतः सारी चीज़ों को मंगाया, आश्वासन दिया कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन
एचआरडी मंत्रालय के जानकारी देने के बाद आज तक सौरभ सिंह जी अपने पद पे बने हुए हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको हस्तक्षेप किया, आर्डर इशू किया कि सौरभ सिंह को हटाया जाए। वो किसी गैर तरीके से, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उस पद को प्राप्त किया है। लेकिन मैं आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से वीसी महोदय और तमाम अपने एचआरडी मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि कितनी हिस्सेदारी उन लोगों को मिल रही है कि सौरभ सिंह को पद पे बरकरार रखा गया है, उनको पद से हटाया नहीं जा रहा है। उसके बाद हमने फिर चौथी कड़ी में हमने इसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें एक चीज जोड़ते हुए कि कमेटी बनाई जाए और वहां से तत्काल प्रभाव से बाउंसरों को हटाया जाए। बीएचयू में जो ट्रामा सेंटर पे बाउंसर हैं और बीएचयू अस्पताल में बाउंसर हैं, वो मरीजों के रिश्तेदारों को और मरीजों को परेशान कर रहे हैं। आप सब ने देखा कि हमारे कॉन्फ्रेंस के 3-4 दिन बाद ही आज तक उन बाउंसरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुकदमे लिख लिए गए, जो बच्ची के साथ बीएचयू में हुआ उस पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज लगभग 1 महीने हो जा रहा है और लगभग 2 महीने हो गया। महामना ने जो शिक्षा प्रचार के लिए मैं पूरी तरह से आरोप लगा रहा हूं कि ट्रामा सेंटर नहीं, बीएचयू का पूरा माहौल स्टूडेंटों के खिलाफ है, मरीजों के खिलाफ है। केवल आम जन के पैसे का बंदरबाट हो रहा है, लूट उसकी मची हुई है और पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जहां पे मुख्यमंत्री हर हफ्ते दौरे पे आते हैं, उनके संरक्षण में लूट की जा रही है। सीधा सीधा उनका संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो अब तक सौरभ सिंह को हट जाना चाहिए था। लेकिन मैं आप सब मीडिया के भाइयों के माध्यम से 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं और प्रशासन को हमारा लिखित पत्र भी जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर सौरभ सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो उस बीएचयू गेट पे या ट्रामा सेंटर के गेट पे बनारस के लोगों को लेकर के हम लोग वहां पे क्रमिक अनशन का प्रारंभ करेंगे। वो अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सौरभ सिंह हटाए नहीं जाएंगे। दूसरी हमारी कड़ी आप देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे हम लोगों ने एक पोस्टर जारी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पे जा रहे हैं, तो वहां पे कह रहे हैं लोगों से कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, आपको राजस्थान में 450 में देंगे क्योंकि वहां पे कांग्रेस 500 में दे रही है, और छत्तीसगढ़ में आपको 500 में देंगे क्योंकि कांग्रेस ने वहां घोषणा की है कि इस बार सरकार वहां रिपीट करेगी तो हम 500 में देने का काम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश ने आपके कहने पे 325 विधानसभा की सीटें दी हैं, 68 से 70 सांसद दिया है। उत्तर प्रदेश में दोबारा आपकी सरकार बनाई है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या पाप किया है? उनको भी 450 या 500 में सिलेंडर मिलना चाहिए। इसको लेकर के हमारा आज से पोस्टर अभियान चालू हो रहा है, जो पोस्टर हम आज जारी कर रहे हैं। कल इसकी विधिवत हम लोग पोस्टर लगा करके जारी करेंगे। इसको हर वार्डों में, हर शहर के हर प्रमुख स्थानों पे पोस्टर लगाए जाएंगे कांग्रेस के लोगों का सहयोग लेकर के। और तीसरा मुद्दा हमारा था, हम संगठन सृजन करके, संगठन को मजबूत करके आगामी आने वाले दिनों में बनारस से जुड़े जन सरोकारों मुद्दों पे हम लंबी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और बनारस के लोगों को राहत और न्याय दिलाने का काम करेंगे।